हाँ तो भाई क्रॉस तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा भाई, आज हमने अभी बहुत ज़्यादा काम किया है और ज़्यादा काम किया है सिर्फ एक चीज़ के लिए, चटनी के लिए। मतलब हमें वो था कि बना के देखनी थी कि क्या कहते हैं, हमने चटनी अभी रिसेंटली ट्राई करी थी, होममेड वो भी। और वो भाई इतनी टेस्टी लगी हमें और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होती है, क्योंकि अगेन उसमें लो कैलोरी है, प्लस तुम्हारे फूड के टेस्ट को इनहेंस करती है अगेन। और क्या कहते हैं, जर्नी को हमें सस्टेनेबल रखना है, तो इकलौता ये रीजन था। और उसके चक्कर में भाई आज हमने अपनी पूरी किचन साफ कर दी और एकदम मजा आ गया। लेकिन चटनी काफी अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है। और अगेन चटनी हमने बनाई है 3-4 इंग्रेडिएंट को यूज करते हुए। गार्लिक और धनिया, पुदीना, मिर्चा, मसाला और लेमन, यही चीज़ें यूज़ करी हैं। अगेन देखते हैं वो कैसी लगती है टेस्ट में। अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हमें। वापस आते हैं, एक हमें टॉपिक ही कवर करना था कि मोस्टली तुम देखोगे हमें ये पोज करते हुए, तो होता क्या है जनरली, जैसे हम बैक पोज हिट करते हैं, तो जैसे खींचते हैं पहले मूवमेंट, तो वहां पे हमारे बैक पे तुम्हें काफी अच्छा क्रिसमस ट्री दिखता है एक तरीके से। तो उस क्रिसमस ट्री पे कैसे काम करना चाहिए या फिर उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ये हमें शेयर करना था। इसको हमने रील पे भी कवर किया है, तो हमने सोचा इस पे भी कवर कर ही लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम्हारा फैट परसेंट कम होना चाहिए। और अगेन फैट परसेंट कम कैसे होगा? तुम्हारी डाइट, ट्रेनिंग एंड प्रॉपर रिकवरी वगैरह सारी चीजें तुम पॉइंट पे रखोगे, देन तुम्हारा फैट परसेंट कम होगा। फैट परसेंट कम होने से क्या होगा कि वहां जो मसल्स हैं वो विजिबली तुम्हें दिख पाएंगे, या फिर उस एरिया पे एक तरीके से तुम एक्चुअल में देखना चालू कर दोगे कि यहाँ पे मसल है भी कि नहीं है। देन तुम्हें वहां ट्रेनिंग चालू करनी पड़ेगी, या फिर क्योंकि कह सकते हो कि यहाँ पे मसल का एक तरीके से होती हैं, बट अगेन तुम कंपेयर करो कि तुम्हारी बाकी मसल्स जैसे चेस्ट हुआ या फिर अपर बैक हुआ, यहाँ पे तुम्हारे मसल्स डेंसिटी कह सकते हो, या फिर जो साइज है काफी ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली तुम्हारे यहाँ के। तुम कह सकते हो कि इस एरिया में, यानी दिस इज हाउ योर बॉडी डिजाइंड कह लो, या फिर है ही तुम्हारी बॉडी इस तरीके से। तो वहां की मसल्स को भी ट्रेन करना जरूरी है। और ट्रेन करने के लिए अगेन देखा जाए तो तुम कोई भी बैक का मूवमेंट करते हो तो वो ट्रेन होती है, बट अगेन कुछ मूवमेंट उसको काफी ज्यादा अच्छे से ट्रेन करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हम फील करते हैं बारबेल रोज। डेडलिफ्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन बारबेल रोज हम प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर तुम डेडलिफ्ट करते हो तो तुम्हारी लोअर बैक काफी ज्यादा अच्छे पोजीशन पे है कि अगर वो वहां पे मसल्स उस तरीके से होंगी तो वो दिखेगा। दूसरी जो मेजर मूवमेंट हम फील करते हैं वो हाइपर एक्सटेंशन होगा। एंड हाइपर एक्सटेंशन पे भी वेटेड, मतलब सिर्फ बॉडी वेट नहीं, क्योंकि बॉडी वेट अगेन तुम कर रहे हो तो वो एक एक्सटेंट तक के लिए ठीक है, बट अगेन वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। देन प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल रेप्स उसमें काफी ज्यादा जरूरी है, वो भी एक फैक्टर है। तो ये 3 चीजें तुम कंसिडर कर सकते हो। पहला, लो फैट परसेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इवन अगर मान के चलो तुम्हारे वहां मसल होगी, लो फैट परसेंट नहीं, क्योंकि पावर लिफ्टर जितने भी होते हैं उनके भी वहां पे मसल्स होती हैं, बट लो फैट नहीं होता, इसलिए वो नहीं दिखता है। तो लो फैट परसेंट सबसे बड़ी और पहली प्रायोरिटी है। देन दूसरा, तुम्हें उस मसल को ट्रेन करना होगा जो तुम प्रेफरेबल तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी लगे। हमारे लिए जैसे बारबेल रोज है, हो सकता है तुम्हारे लिए डेडलिफ्ट है, बारबेल रोज भी हो सकता है, या फिर डंबल रोज भी हो सकता है, उसमें भी ये ट्रेन होती है। लेकिन अगेन बारबेल रोज पे हम ज्यादा उसकी एंगेजमेंट फील करते हैं। देन सबसे मेजर मूवमेंट जो हमें फील होता है वो है हाइपर एक्सटेंशन। तो ये चीजें तुम ट्राई कर सकते हो, जो कि तुम्हारे क्रिसमस ट्री या फिर लोअर बैक पे काफी ज्यादा अच्छा मसल पे इंपैक्ट डालेगी। वो तुम्हारा फैट कम नहीं कर देगी, बट जो पहला फैक्टर है लो फैट, वो तुम्हारा जाहिर सी बात है तुम समझ रही रहोगे, जिसके लिए डाइट काफी ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें हैं, तुम सोच सकते हो। फिर एक आई थिंक हमें इसके अराउंड के सवाल ये होंगे कि फैट कैसे कम करें। अगेन होता है किसी किसी के स्टबन फैट साइड में होता है, किसी के सामने होता है, किसी के लोअर बैक पे होता है, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो अगेन तुम्हें एक एक्सटेंट तक पुश करना ही होगा लो फैट के लिए, तभी तुम्हारे वहां पे मसल्स दिखना चालू होंगी। तो यही पंचायत पहली थी। बाकी आज ट्रेन किया था, आज हमने काफी हद तक अपर बॉडी ट्रेन की थी, मतलब कि चेस्ट, शोल्डर को छोड़ के, शोल्डर को सिर्फ छोड़ के चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और बैक, और काफी अच्छा वर्कआउट हुआ था। और वेट भी आज हमारा काफी ज्यादा कम था, जो कि तुम्हें अगली क्लिप में देखने को मिलेगा। फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, आज हमने थोड़ी सी फास्ट वॉक करी है, यानी एक तरीके से पेस को काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियसली हमने ट्रैक किया है। तो 20 मिनट तक तो नॉर्मल थी, उसके बाद तो हमने थोड़े से लंबे डग रखना चालू किया और तेज करने की कोशिश करी। क्योंकि होता क्या है कि मेन
जो रीज़न होता है इवन इसका भी वो ये होता है कि चलो तुम्हारा हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर रहे, तेज़ चलोगे तो दिल ज़्यादा धड़केगा और ये सारी चीज़ें, तो तुम्हारे वो ब्लड पंपिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अदरवाइज़ सिर्फ एग्जिस्ट करने का तो कोई मतलब नहीं बनता कि चल रहे हैं ये थोड़ा धीरे धीरे, हालांकि वो भी कंसिडर किया जाएगा, बट सोच के देखो एक जगह जहाँ तुम्हारी हार्ट रेट 80 के आसपास है और एक जगह जहाँ 100 के आसपास है, तो डिफरेंस तुम समझ ही सकते हो। उसका रिजल्ट ये है कि 46 मिनट में हमने 5000 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। साला देखा है इतनी तेज़ चलने के बाद ही 100-150 स्टेप्स का ही अंतर है सिर्फ। वापस आते हैं, आज का वेट हमारा काफ़ी कम था, 81.35, तो ठीक था, यानी काफ़ी सही है। ग्लूट से फैट होता हुआ ही कम देख रहे हैं, सब जगह पे फैट कम होता हुआ देख पा रहे हैं। लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं भाई बल्क में, कि बल्क बोल बोल के कट कर लिया, वो वाला सी, बट चलेगा क्योंकि हमारे कंपटीशन अब आने वाले हैं नज़दीक, तो थोड़ा सा ये चीज़ कर रहे हैं। बाकी अब मंडे को हमने सोचा हमारा पहला हाई डे होगा, हाई एज एंड हाई कार्ब डे, नशे वाला नहीं, तो वो चीज़ भी है जहाँ कार्ब हम जस्ट डबल करेंगे, जहाँ भी 250 के आसपास हैं उसको 500 करेंगे। एक दिन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा, क्योंकि अब फ्रीक्वेंटली ये चीज़ करनी पड़ेगी ताकि मसल मास को रिटेन कर पाएँ और बॉडी यूज टू रहे। और ये इसी तरीके से काम करता भी है और इसकी फ्रीक्वेंसी कंपटीशन जैसे नज़दीक आता रहेगा वो बढ़ती रहेगी। जैसे अभी हमने पता नहीं हमारा शायद पहला हाई कार्ब डे होगा 1 तारीख से, जो हमने प्रॉपर डाइटिंग चालू करी है उसके बाद का, लेकिन आने वाले दिनों में ये 10 दिन में या 10 से 12 दिन में 2 हाई कार्ब डे हुआ करेंगे, यानी वीकली एक तुम कंसिडर कर सकते हो, तो वो भी तुम देखोगे। बाकी और तो कुछ नहीं है आपका पंचायत पेलने को। आज हमें बैक शोल्डर नहीं ट्रेन करना, बैक, चेस्ट और आर्म्स ट्रेन करनी है सिर्फ, और कल लेग्स रहेंगे, तो ये चीज़ बतानी थी। बाकी तुमसे मिलता हूँ जिम में। तो सीन ऐसा, उम्मीद है तुम्हें बता रही हो। तो वेलकम टू पुश प्लस पुल डे।
मतलब बेसिकली हमें सिर्फ चेस्ट और शोल्डर छोड़ के बाकी सब कुछ ट्रेन करना है अपर में। बाकी शुरू हमने बैक से किया था, 2 मूवमेंट उसका हमने किए हैं। एक तो वाइड ग्रिप रोज़, दूसरा सिंगल हैंड रोज़, एक की बार रोज़ रह गया, वो इसके बाद करेंगे तो वो चीज़ तुम देखोगे। बट अभी चेस्ट स्टार्ट कर रहा है। अब निकालिएगा। ओके भाई, तो सीन ऐसा हम फ्लेक्स कर चुके हैं एक पूरी बार, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ शॉट्स दिख जाने चाहिए। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं करता, उम्मीद है तुम्हें देख के मज़ा आया होगा। अब लीन तो होने लगे हैं भाई, इवन देखो हमारे ये रिलैक्स है एकदम, लेकिन फिर भी हम ये एब्स की लाइन देखने लगे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इंडिकेशन होता है तुम्हारी प्रेप में कि अगर तुम रिलैक्स पे तुम अपने एब्स को देख पा रहे हो इतने विजिबली, तो इट मीन्स कि तुम्हारा सही है, यानी तुम श्रेडेड हो या फिर एक तरीके से कॉम्पिटिशन रेडी होने वाले हो। तो वो चीज़ हो रही है। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी अपना ख्याल रखना।